नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में जानेंगे प्रश्नावली नंबर 1 पार्ट 3। प्रश्नावली का पार्ट 3 हमारा है ये। ठीक ना, तो दो पार्ट आप सभी लोगों ने देख ही लिए हैं और समझ भी लिए हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे लगाया जाएगा, इसको हल कैसे किया जाएगा। ठीक ना, इसमें भी हम जानेंगे प्रश्नावली एक ही का कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें इस वीडियो में जो आप समझेंगे क्वेश्चन वो बहुत ही बढ़िया होंगे एनसीईआरटी का। तो उम्मीद है अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग अभी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके ये जीवन के लिए हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक है, जिस हिसाब से आप सब्सक्राइब करेंगे उस हिसाब से आपका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इज इक्वल टू 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है। क्या बोला है, सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। ठीक है, सममित आपको पता है सिमेट्रिक, यानी कि ये जो हमारा प्रदत्त संबंध है ये आज जो हमारा ये सिमेट्रिक है, लेकिन क्या हमारा ये रिफ्लेक्सिव है या संक्रमक है या नहीं है, ये तो हमें कंफर्म है। ठीक है ना, दिया है ना ही ये संक्रमक है और ना ही हमारा स्वतुल्य है, बाकी हमारा सममित है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा उसमें आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो हमारा है ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेस्ट पॉइंट आपको समझाया जाएगा। आंसर में देखिएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसमें दिया हमारा समुच्चय यानी कि सेट, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा दिया गया है। उसके बाद हमारा और क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल, ये अलग है, देख लीजिएगा, ये अलग मैं समझा रहा हूँ। आर इज इक्वल टू में क्या दिया गया है, 2 दिया, 1 दिया है, फिर क्या दिया है, उसके बाद दिया हमारा है 1 दिया है, 2 दिया, यही दिया ना, मतलब मैंने इसको पहले कर दिया है। ये जो लास्ट वाला है इसको हमने पहले कर दिया, अब इसको बाद में कर दिया, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारा दिया गया है। ठीक है ना, अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि मान लीजिए 1 1, ठीक ना, फिर 2 2 दिया है, फिर मान लीजिए यहाँ पे 3 और 3, ये भी मान लीजिए हमारा दिया गया है। ठीक ना, ये इसमें क्या बोल रहा है, ये बिलोंग आर, मतलब ये हमारा जो बोल रहा है ये स्वतुल्य है, यानी कि ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये सॉरी ये बोला हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं, ये बोल रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हमारा है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारा 1 1 2 2 3 3 ये हमारा बराबर में दिया, इक्वल में दिया, इसीलिए हमारा ये क्या है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। अगर ये इक्वल में नहीं रहता तो हमारा ये स्वतुल्य रहता। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आगे क्या इसमें हम जानेंगे। अब मान लीजिए हमारा सममित की बात करते हैं। सममित यानी कि सिमेट्रिक, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन कैसे है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 2 बिलोंग आर, क्या हमारा दिया है, 1 2 दिया है ना, 1 2 दिया, बिलोंग आर इज इक्वल टू मान लेते हैं, तथा ये भी हमारा दिया है 2 1 बिलोंग आर, ये भी हमारा दिया है। एक देखिए ना, दिया है 1 दिया है, 2 दिया, फिर दिया है 2 दिया है, 1 दिया है, ये भी हमारा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, जब ये हमारा दिया गया है तो चूंकि ये सममित दिया गया है, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्या है, सममित संबंध है, मतलब ये हमारा दिया गया ये सममित संबंध है। ठीक ना, और इसमें एक चीज और हमारा दिया गया, क्या है, संक्रमक संबंध। ठीक ना, चलिए हम संक्रमक संबंध को देख लेते हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा और लास्ट तक जरूर समझिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए आप जाइएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अब इसमें देखिए पुनः अगर हम बात करें इसमें संक्रमक की, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमारा दिया गया है 1 2 बिलोंग आर, क्या हमारा होता है
1 टू बिलोंग आर। हमने इसमें समझा था आपको संक्रमक में, अगर y हमारा दिया है एंड x दिया है, ये y इज इक्वल टू हमारा x होता है, मतलब ये जो y है x के बराबर में रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा y की जगह y तो हम लिख दिए, उसके बाद z की जगह पे x की जगह पे हम z लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है इसका, x की जगह पे हम z लिख सकते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू z हो जाएगा, या y इज इक्वल टू x कर दे, या x इज इक्वल टू हम y कर दे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना समझिएगा, आप रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं एंड रिलेशन भी समझ रहे हैं। अब चलिए, इसमें हमारा क्या दिया है, ये चीज दी गई है, तथा इसमें ये भी दिया गया हमारा है 2 1 बिलोंग आर। अब आप सोच रहे हैं ये तो सममित की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सममित की तरह नहीं है, बट लेकिन इसमें एक चीज कंडीशन दिया गया है, बट इसमें एक कंडीशन दिया गया है 1 1 नॉट बिलोंग आर, मतलब ये बिलोंग में नहीं है, ये संक्रमक हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर 1 1 देखिए दिया गया ना हमारा 1 1, अभी इसमें दिया गया था एक 1 था 1, फिर 2 था, फिर 3 था, ये दिया गया था हमारा, ठीक ना। तो एक तो मिला, क्योंकि ये जो ये हमारा 1 1 दिया गया है ना, मतलब ये संक्रमक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा क्या दिया गया, तो 2 2 दिया गया था, 3 3 दिया, मतलब हमारा ये स्वतुल्य है, क्या इसमें हमारा स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अगर बिलोंग में दे दिया गया, ये यानी अगर बिलोंग में हमारा दे दिया गया, तो ये हमारा समझ लीजिए वो संबंध आर हमारा है। लेकिन अगर नॉट बिलोंग दे दिया गया, तो ये समझिएगा वो संबंध हमारा आर नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आप बताइए कि जो हमारा दिया गया समुच्चय दिया गया है, प्रदत्त संबंध आर सममित है, तो उसमें बताइए कि स्वतुल्य है और संक्रमक भी है। तीनों कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, मतलब ये संक्रमक है और बाकी स्वतुल्य एंड सममित हमारा नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है। ऐसा होता है कई बार, ठीक ना। तो आप इससे घबराइएगा मत, मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसी टाइप से आपको समझने हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर समझ गए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये अभी हमने आपको समझाया था जो, उसी टाइप से बिल्कुल। कैसे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, सिर्फ देखिए कि आर में आर इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए लेस ग्रेटर देन इक्वल बी, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है। ठीक है, ये बोल रहा है स्वतुल्य भी यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है और संक्रमक भी है, ये बोल रहा है, किंतु सममित नहीं है, सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये बोल रहा है कि नॉट सिमेट्रिक, स्वतुल्य है संक्रमक है लेकिन नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये हमारा सममित नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए उसको भी हम सिद्ध करते हैं, मतलब ये क्या कारण है, मतलब ये दोनों है लेकिन सममित हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो बी केयरफुल यू, मतलब ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए आंसर में बात करते हैं हम इसमें। a इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू वास्तविक संख्या, क्या हमारी होती है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, तथा यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, तथा इसमें हमारा क्या दिया गया, और मान लीजिए है आर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया हमारा है ए बी रेशियो ए लेस ग्रेटर देन इक्वल बी, ये हमारा दिया गया, मतलब ए बराबर हमारा क्या होता है, आर होता है, ए यानी कि ए इक्वल टू आर इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये होता है, मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। यानी कि ए बराबर हमारा आर होता है, लेकिन आर बराबर हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी होता है, इतना तो आप कंफर्म है। बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, केयरफुल केयर करिएगा जरूर। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं स्वतुल्य, मतलब ये स्वतुल्य है यानी कि रिफ्लेक्सिव है, लेकिन कैसे है, आप यहाँ पे देखिएगा स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक ना, स्वतुल्य संबंध के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा दिया गया संबंध आर दिया गया है ना, ये क्या करता है, या तो अपने से छोटी, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं, यानी कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, या तो अपने से छोटी या अपने से बराबर संख्याओं को ये बराबर हो सकती है,
ये जो हमारा स्वतुल्य होता है ना, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, ये होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या हो, या तो अपने से छोटी हो या तो अपने या बराबर में हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव का हमारा ये सबसे बड़ा कंडीशन यही होता है, या तो प्रत्येक जो हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है, इसकी या तो छोटी संख्या से हो सकती है या तो ये बराबर में हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, या तो छोटी हो सकती है, छोटी हो या बराबर हो सकती है, हो सकती है। यानी कि जो स्वतुल्य हमारा ये प्रत्येक वास्तविक संख्याओं की छोटी हो सकती है या प्रत्येक वास्तविक संख्याओं से बराबर, मतलब ये वास्तविक संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, या तो छोटी हो सकती है या तो बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती है। बड़ी होगी तो हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब ये स्वतुल्य हमारा नहीं रहेगा तब, क्योंकि या छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, जब हमारा ये कंडीशन आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, यहाँ पे देखिएगा, ये तो समझ गए ना। स्वतुल्य के लिए हम क्या लिखते हैं, तब कंडीशन आ जाती है एक हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स, एक्स क्या जाता है ब्रैकेट में एक्स, एक्स बिलोंग आर, क्या हो जाता है एक्स एक्स बिलोंग आर, लेकिन फॉर ऑल क्या हमारा है यहाँ पे फॉर ऑल, यानी कि एक्स बिलोंग आर, सॉरी एक्स बिलोंग ए। ठीक है ना। ये जब हमारा रिफ्लेक्सिव होता है यानी कि स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य की सबसे बड़ी निशानी हमारी यही है। अगर ये जिस जो स्टूडेंट इसको समझ गया, वो समझ ली कि वो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने आपको समझाया है। एक प्रकार से मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव और जो हमारा यानी स्वतुल्य है, संक्रमक है और सममित जो हमारा है, उसका एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा अच्छी तरीके से क्या होता है। ठीक ना। तो यानी कि ये हमारा क्या है, आर जो हमारा है, क्योंकि आर हमारा जो है एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, यानी कि आर जो हमारा है वह एक स्वतुल्य संबंध है। और इसमें एक चीज और संबंध हमारा दिया है, संक्रमक, ये भी हमारा दिया गया है, ये भी हमारा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, हम ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। आप भी देखिएगा, स्वतुल्य की बात, संक्रमक की बात करते हैं हम। संक्रमक संबंध, ठीक है ना। संक्रमक संबंध में क्या होता है, दो और तीन, दो तीन से छोटी हो सकती है, मतलब दो जो हमारा तीन से छोटी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी दो जो हमारी है वो तीन से छोटी है, तो सभी को पता है। यानी कि जब ये छोटी है तो इसी को हम कहते हैं दो तीन से छोटी वास्तविक संख्या है। जब ये दो जो तीन से छोटी हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 बिलोंग आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 बिलोंग आर हो जाएगा। अब आपको पता है जहां बिलोंग आ गया तो वहां हमारा वो संक्रमक रहेगा ही रहेगा, मतलब वो संबंध हमारा रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तीन से छोटी वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पे दो तो हो गया, दो जो हमारी है वो तीन से छोटी है, लेकिन 3 2 नहीं हो सकता है। क्या अगर ये 3 2 हो जाएगा तो यानी कि जो शत्रु संक्रमक हमारा दिया गया है, संक्रमक, ये हमारा संक्रमक संबंध नहीं है। यानी कि तीन दो से छोटी नहीं हो सकती, हो सकती, ये है। ठीक ना, मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा क्या संक्रमक है, इतना ध्यान दीजिएगा, संक्रमक है, संक्रमक है, यानी कि 3 2 नॉट बिलोंग आर। ये मैं अब क्या समझा रहा हूँ आपको, नॉट बिलोंग, यहाँ पे देखिएगा
मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो हमारा संक्रमक दिया गया है, ये तो संक्रमक है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये जो 2 हमारा है, वो 3 से छोटी है। 2 जो हमारा है, 3 से छोटा है, तो यानी कि हमारा जो है, ये हमारा संक्रमक है। लेकिन क्या 3 जो है, वो 2 से छोटी हो सकती है? नहीं, अगर 3 2 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा होगा ही नहीं। तो जो जब छोटा नहीं होगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, 3 टू नॉट बिलोंग आर, मतलब संक्रमक जो हमारा वह संबंध आर नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, संक्रमक हमारा संबंध है, यानी इसीलिए क्या होगा, 2 जो हमारी है वो 3 से छोटी है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखिएगा, जो संख्या छोटी होगी, अगर छोटी है उसके बाद बड़ी आ रही है, तो मतलब वो हमारा संबंध रहेगा। लेकिन अगर पहले बड़ी संख्या है उसके बाद छोटी आ रही है, तो मतलब वो संबंध हमारा नहीं रहेगा। इतना आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, माइंड में अपने नोट कर लीजिएगा, या नोट्स बुक बना लीजिएगा, कोई कहीं भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगर नहीं भी नोट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है? कहीं भी मिस्टेक हो, दोबारा से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सममित, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, वो कारण देख लेते हैं। सममित नहीं है, चलिए ये कारण भी देख लेते क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो संबंध दिया गया है, संक्रमक, ठीक है। अब यहीं पे देख लीजिएगा, जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए अभी जो हमने आपको संक्रमक में समझाया वही देख लीजिएगा। 3 जो हमारा वो 2 से क्या है, बड़ा है। 3 जो हमारा 2 से बड़ा है, तो बिलोंग नॉट हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, सममित नहीं है। वही चीज अगर 2 होता, 3 होता, तो हमारा बिलोंग आर हो जाता, तो मतलब ये सममित है। इतना समझ लीजिएगा। सममित और सममित में और सममित नहीं में सिर्फ इतना ही अंतर है, जानते रहिएगा। ठीक है? अभी हमने आपको संक्रमक बताया। संक्रमक में देख लीजिए, हमारा अगर मान लीजिए ए बी दिया है, बिलोंग आर, ठीक है ना? ए बी दिया है बिलोंग आर करके, तो तथा हमारा यहाँ पे ये भी हो सकता है, तथा में बी सी बिलोंग आर हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, बी सी बिलोंग आर हो सकता है। ये हमारा किसमें, संक्रमक में देखिएगा, संक्रमक में, क्योंकि ये संक्रमक है। क्या हो सकता है, हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए लेस ग्रेटर देन इक्वल बी, ये हो गया। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बी लेस ग्रेटर देन इक्वल सी, ये हो सकता है। हम यहाँ से इसको निकालेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे, क्योंकि बी इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेस ग्रेटर देन इक्वल सी। ठीक है? क्या हो जाएगा हमारा, ए लेस ग्रेटर देन इक्वल सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बिलोंग आर। जब ये ए सी बिलोंग आर हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा संक्रमक हो गया है। यहाँ पे दिया ना, ये हमारा संक्रमक हो गया है। और उसी प्रकार 3 हमारा क्या है, 2 से बड़ा है, तो मतलब ये हमारा सममित है। लेकिन अगर कहीं ये दे दिया गया, 2 बाद में दे दिया गया, 3 पहले दे दिया गया और 2 बाद में दे दिया गया, तो मतलब वो हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस स्वतुल्य समझ लिया आपने, संक्रमक भी समझ लिया। देखिए, जो 2 हमारा दिया गया है, वो 3 से पहले देगा, मतलब ये हमारा संक्रमक है। ठीक है? यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, ए सी बिलोंग आर दे दिया गया है, तो मतलब ये हमारा संक्रमक है। बाकी ये जो हमारा सममित में दिया गया है, ये हमारी जो है 3 जो है वो 2 से बड़ी है। 3 क्या है हमारा, 2 से बड़ा, इसीलिए हमारा ये क्या है, सममित है। लेकिन 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा सममित। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए, तो आपके लिए हम और भी कई क्वेश्चंस रखे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन क्या करूं यार, मोबाइल में जो हमारे ना स्टोरेज बहुत कम है, इसीलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब करते तो अब तक तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया होता, आपके लिए एक इंस्टीट्यूट भी खुल गया होता। बस आपके इंतजार है। अगर आपका एक सपोर्ट यानी कि एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट खुल जाएगा।
आपके ही स्टेट में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में। कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझा दिया गया, 2 ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, नहीं समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।